हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरा एक नए व्लॉग में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं आज कचहरी गया हूँ अपने काम से। आज मेरा जन्मदिन है तो इसलिए मुझे अपना काम भी निपटाना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद फिर मैं वहाँ से अपना काम निपटा के मैं आया अपनी बाइक की तरफ जब मैं आया तो अकेले बेचारी बोर हो रही थी। उसके बाद फिर मैंने की लगाने के बाद मैं पहुंच गया सीधा फॉरएवर 21, जहां से मैं हमेशा से कपड़े लेता हूं। पिछले 10 साल से मैं यहां से कपड़े ले रहा हूं। बहुत अच्छी शॉप है, बहुत बढ़िया कपड़े यहां मिलते हैं। फिर मैंने सनी से बात करके 1 बाय 1 टी शर्ट्स को चेक करना शुरू करा। सबसे पहले मैंने ये वाइट कलर की टी शर्ट ली जो कि बहुत ज़्यादा लूज़ थी। उसके बाद मुझे समझ में नहीं आई, फिर मैंने येलो कलर की ली। फिटिंग अच्छी थी और लूज़ फिट थी थोड़ा, लेकिन कंफर्ट थी। उसके बाद फिर मैंने ये ग्रे एंड वाइट ली। उसके बाद फिर मैंने ये ब्लू एंड वाइट टी शर्ट चेक करी। फाइनली मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कौन सी परचेज़ करूं। उसके बाद फिर मैंने ये थोड़ा सा ग्रीन और वाइट पट्टी कलर की टी शर्ट है, ये भी ज़रूरी है। बाइसेप्स दिखाना भी ज़रूरी है भाई, क्योंकि लोगों को मोटिवेट करना भी ज़रूरी है। उसके बाद फिर मोनू आने लगे, अपने आप को चेक करने लगे। देन उसके बाद फिर मैंने 2 टी शर्ट्स और कुछ कपड़े फाइनल करने के बाद फिर मुझे ये कलर बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसके बाद फिर मैंने इसको पैक कराने के बाद फिर मैं सनी के पास बहुत टाइम के बाद आया था। मैंने इससे हैंड शेक किया। उसके बाद फिर मैं चला गया अपनी मंजिल की तरफ। मैंने बाइक स्टार्ट करके मैं पहुंच गया यूनिक। यहाँ से मुझे एक बैगी 6 पॉकेट कार्गो चाहिए थी, वो मैंने परचेज़ करी। खैर वो वीडियो बनाना मैं भूल गया। तो आज मेरा बर्थडे है तो मुझे पता नहीं था मेरे लिए केक कौन कौन लेकर आया है। तो अरुणिमा, ट्रेसी, इन दोनों ने केक पहले से ऑर्डर किया हुआ था। दिवाकर ने ऑर्डर करा था मेरे लिए, ये दोनों मेरे लिए केक लेकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया इनका। इसके बाद मैं देख रहा था मुझे माचिस नहीं मिल रही थी। मेरा बर्थडे थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है क्योंकि काफ़ी सारे केक कट जाते हैं, लाइक जिम में, घर पे, दोस्तों के साथ और एक आध जगह। खैर काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी एंजॉय किया हमने। जब हम केक काट रहे थे तो लोग सामने खड़े हो गए थे, मतलब जो मेरी जितने भी क्लाइंट थे, मेरे मेंबर्स थे, वो सब सामने खड़े हो गए थे। खैर फिर हमने केक कट किया। केक कट करने के बाद में जब हम केक कट कर रहे थे तो लोग इधर उधर ज़्यादा थोड़ा सा बिजी हो गए थे। खैर केक कट हुआ। केक कट होने के बाद फिर मैंने हल्के हल्के सभी को खिलाना शुरू करा। जिम है, जिम में केक लोग बहुत कम खा रहे थे क्योंकि सब ज़्यादातर मोस्टली डाइट कॉन्शियस थे। सबसे पहले मैंने ओरिनुमा को दिया, फिर आकाश को, फिर मैंने ट्रेसी को खिलाया। उसके बाद फिर दरक्षा को खिलाया। बॉयज़ सारे पीछे खड़े हुए थे, पता नहीं क्यों ज़्यादा शर्मा रहे थे वो। कैमरा पहली बार नहीं था, कैमरा तो होता ही रहता है। उसके बाद फिर मुझे केक का एक फेशियल दिया गया जिसकी मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मैं शुभ्रत को केक खिला रहा था, उसके बाद पता नहीं पीछे से कहाँ से एकदम से ये लोग आ गए और आने के बाद जो मेरे केक लगाया है, ऐसा लग रहा था कि जो है आंखें मेरी खुल नहीं पाएंगी। आप वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले अटैक किया मुझ पे दिवाकर ने, उसके बाद फिर मुझ पे अटैक किया कनिष्क ने, उसके बाद फिर मुझ पे अटैक किया पारस ने। ये देख सकते हैं आप, बचे कुछ बाल मेरे कुछ सूखे थे, वो भी मेरे बाल भी नहीं छोड़े गए। बालों को भी पीछे से आके पारस ने सबसे ज़्यादा फेशियल कर दिया। खैर खुशी का माहौल था, कुछ नहीं कर सकते थे, सारे के सारे मेरे स्टूडेंट हैं। फिर मैं कहा जहाँ छोड़ने वाला था मैं भी गया पीछे से, मैंने पारस को पूरा केक लगा के पोत दिया। खैर उसके बाद केक रखा हुआ था, फिर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा डांस हुआ। खैर 2-4 स्टेप लगा के मैं चला गया अपना मुंह धोने के लिए। उसके बाद फिर मैं आया, मैंने बोला ये लोग बहुत बदतमीज़ हैं। खैर तीसरे केक की बारी थी। जो तीसरा केक जो मेरे लिए आया था वो कौन लाया था, वो लेकर आई थी ट्रेसी लेकर आई थी वो तीसरा केक मेरे लिए। वंशिका लेकर आई थी, हाँ आई गेस वंशिका ही लेकर आई थी। फिर मैंने थोड़ा शाई का थोड़ा सा एक्सप्रेशन दिया। उसके बाद फिर मेरा तीसरा केक कट किया गया। तीसरा केक कट करने के बाद में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। खैर फिर से वही चीज़,
केक सबसे पहले वंशिका को खिलाया, क्योंकि वंशिका केक लेकर आई थी। हाँ, गैस वंशिका ही केक लेकर मेरे लिए आई थी। उसके बाद फिर मैंने दर्शा को खिलाया, अरुणिमा को खिलाया। उसके बाद फिर बॉयज़ में से कनिष्क, जो कि हमारे जिम का पांडा है, उसे खिलाया। मैंने खुद भी खाया क्योंकि उस दिन चीट डे हो गया था बहुत ज़्यादा। सभी का मैंने बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। उसके बाद शुभ्रत आया, खैर इस बार मैं बच गया। उसके बाद मैं केक लेकर गया, हमारी जो लैंडलॉर्ड है, हमारी आंटी जिनकी बिल्डिंग है, उनके पास में गया। मैंने उन्हें केक खिलाया। आंटी बोल रही थी कि एगलेस है, मैंने कहा हाँ 100% आंटी एगलेस है ये। खैर मैंने उन्हें, आंटी को अपने हाथों से केक खिलाया। उसके बाद फिर मैंने उनसे दुआ की गुजारिश करी। बोल रही थी जल्दी से तेरी शादी हो जाए। उसके बाद फिर मैंने शिल्पी को केक खिलाया। खैर बहुत अच्छा माहौल था, बहुत ही अच्छा लग रहा था कि इतनी सारी जब मोहब्बत आपको मिलती हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। फिर जब मैंने आंटी को केक दिया तो आंटी बोली इतना सारा मैं कैसे खाऊंगी। मैंने कहा यार खा लेना आप। खैर मेरा टर्न था। उसके बाद फिर मैंने कोल्ड ड्रिंक और मोमोज़ वगैरह स्नैक्स मंगाए, क्योंकि आज चीट डे था, आज किसी को डाइट नहीं करनी थी, इसलिए सभी एंजॉय करके थोड़ा थोड़ा सा फास्ट फूड खा रहे थे। वंश सर्व कर रहा था, शुभ्रत, ये लोग बातें कर रहे थे। खैर सब ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया और एंजॉय करने के बाद मोमोज और कोल्ड ड्रिंक्स का टेस्ट लिया। खैर काफ़ी खुशी का माहौल था, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत सस्ता वाला डांस किया। खैर उसके बाद फिर मेरे दोस्त अमन, रेहान, शुभ, अभिषेक, शिव मुझे घर से पिक कर लिया। इन लोगों ने भी केक का अरेंजमेंट किया था। मुझे नहीं पता था बिल्कुल भी कि रेहान मेरे हाथ पकड़ लेगा और अमन मुझे इस तरह से मारेगा। खैर कोई बात नहीं, सभी का बर्थडे आता है। सितंबर में अमन का आएगा और जनवरी में रेहान का आएगा। इनसे भी बदला ले लिया जाएगा, सबका हिसाब होगा। लेकिन सच बताऊं दोस्तों, ये जो पार्टी पॉपर मेरे सर पे पड़ा है बिल्कुल पिचक गया था। इतना कस के मारा था इसने कि बस मैं क्या बताऊं। गुस्सा भी आया, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, दोस्त हैं, दोस्तों में तो चलता ही रहता है। थोड़ा बहुत हम करते हैं, थोड़ा बहुत वो करते हैं। बचपन की दोस्ती है, इस तरह से नाराज़ भी नहीं हुआ जाता है। बहुत पुराने दोस्त हैं हम लोगों ने बहुत कुछ साथ में पढ़ाई करी है, बॉडी बिल्डिंग करी है, बॉडी बिल्डिंग आज भी करते हैं। हर किसी की खुशी में शामिल होते हैं, दुख होता है तब भी हम शामिल होते हैं। तो इस वजह से कुछ नहीं कह सकते हैं। अब जब भी इनका बर्थडे आएगा तो उसके बाद फिर इनसे हिसाब लिया जाएगा। खैर सारी जो भी, उसके बाद फिर हम पहुंच गए दुबई, डायरेक्ट दुबई हम पहुंच गए। दुबई के बाद, दुबई में जाने के बाद हमें सामने से दिखा एफिल टावर, उसके बाद हमें दिखा ट्विन टावर, उसके बाद मुझे दिखी बुर्ज खलीफा। समझ में नहीं आ रहा ये सारी चीज़ें एक जगह पे कैसे आ गई। दोस्तों ने कहा लगता है शाहजहाँपुर को ही नया दुबई बनाया जा रहा है। उसके बाद फिर हमने कुछ फ़ोटो क्लिक्स करे अपने दोस्तों के साथ में, अपने जिम मेंबर्स के साथ में, तो जो कि ये हैं। आप एंजॉय करिए। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। बहुत टाइम के बाद वीडियो मैं डाल रहा हूँ। ये वीडियो बनी थी 21 मई को, मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं अब इसको शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।